हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल रैंकर्स क्यू में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी 2019 में भूगोल में पूछे गए प्रश्नों से डील करवाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग एसएससी CHSL 2019 में पूछे गए भूगोल के प्रश्न से डील करेंगे, जो कि विश्व एवं भारत का भूगोल से संबंधित होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना में से छत्तीसगढ़ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको बताना है इनमें से किनके साथ छत्तीसगढ़ अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ छत्तीसगढ़ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो वह है द्रास। द्रास जो है भारत में सबसे ठंडा स्थान है। तो मैं आपको बता दूं, द्रास जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख की जगह पे। हमारा अगला प्रश्न है, सनौली सीमा भारत और किस देश के बीच प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। तो यह नेपाल है। सनौली सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। हमारा अगला प्रश्न है, वालियार बांध केरल के किस जिले में स्थित है। तो वह है पलक्कड में वालियार बांध केरल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में से किस राज्य के साथ लगती है। तो वह है अरुणाचल प्रदेश। चीन की सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। हमारा अगला प्रश्न है, उड़ीसा, असम, बिहार तथा सिक्किम कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। तो वह राज्य सिक्किम है। सिक्किम नेपाल को भूटान से अलग करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और किसे जोड़ता है। आपको बताना है, जो भूपेन हजारिका सेतु है, जिसे हम ढोला सदिया पुल से भी जानते हैं, वह किन किन राज्यों को जोड़ता है। तो वह राज्य हैं असम और अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो वह है गोदावरी। एक और क्वेश्चन बता दूं, जो हमेशा अधिकतर टाइम एग्जाम में आते हैं, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं। तो वह है कावेरी। आप कंफ्यूज मत होइए, यह है दक्षिण गंगा जो गोदावरी है, और जब दक्षिण की गंगा या दक्षिण का गंगा कहे तो वो कावेरी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो वह नदी है गोमती। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर गोमती नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बेलगाम शहर किस राज्य में स्थित है। तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक में बेलगाम शहर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है गुजरात में। गुजरात में मुद्रा पावर प्लांट स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मोत्सव पहाड़, पठार पहाड़, गुंबदनुमा पहाड़, बलित पहाड़ में से पर्वतों की किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। तो वह है बलित पहाड़। बलित पहाड़ पर्वतों की श्रेणी से हिमालय संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो यह सांभर झील राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से दूर है। तो वह है वरुण। सौर मंडल में सूर्य से जो सबसे दूर है ग्रह, वह है वरुण। चलिए मैं आपको कुछ कलर बता देती हूँ, जो ग्रह का उपनाम तो नहीं, लेकिन जिस ग्रह को जिस कलर से जानते हैं उनका कलर मैं बता देती हूँ। आप जानते हैं आप किस पे रहते हैं, आप तो पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। फिर चलिए चलते हैं बृहस्पति पे। बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। अगर आपको कलर नहीं याद होता तो मैं बताती हूँ कैसे याद करें। आपने देखा होगा बृहस्पति के दिन लोग पीले रंग के कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि बृहस्पति जी का कलर होता है उस दिन पीले रंग का। तो बृहस्पति ग्रह पीले रंग के ग्रह को कहते हैं। चलिए मंगल ग्रह लाल रंग के ग्रह को कहते हैं। अब ये कैसे याद किया जाए।
अधिकतर लोग जानते हैं मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो आपने मंदिर में हनुमान जी को देखा होगा, तो वो अधिकतर मंदिर में रेड कलर के या ऑरेंज कलर के ही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मंदिर में रेड कलर के होते हैं। तो मंगल ग्रह रेड होता है, मतलब लाल ग्रह होता है। हमारा अगला है शनि। शनि को काला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप तो शनि भगवान जी के बारे में जानते होंगे। उस ऐसे भी जहांगीर का आपने सुना होगा नाम, जहांगीर नहीं, जो भी है, जो शायद जहांगीर ही थे, जो 7 दिन 7 रंग के कपड़ा पहनते थे। तो उन्होंने शनिवार को काले रंग का कपड़ा सिलेक्ट किया था, मतलब काला रंग के कपड़ा उस दिन पहनना रहता था, इसलिए शनि को काले रंग का ग्रह कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ या जो ट्रिक में बताया जा रहा है वो ट्रू है, मतलब बस आपको याद रहे इसलिए ऐसा आपको कहा जा रहा है। नेक्स्ट है चमकीला ग्रह, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, वो है शुक्र। शुक्र को ही सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। हमारा अगला है अरुण। अरुण हरियाली यानी कि हरा ग्रह कहते हैं अरुण को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न है, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो वह है गंगा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड है। हमारा अगला प्रश्न है, शास्ताम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो शास्ताम कोट्टा झील केरल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है आज का, भारत के किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है। हमारा अगला प्रश्न है, गहिरा माथा अभयारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है? तो वह है कछुआ। गहिरा माथा अभयारण्य उड़ीसा में कछुआ के लिए एकमात्र अभयारण्य है। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो वह है ताप्ती। ताप्ती नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। कौन सा प्रोजेक्ट है? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। केरल में क्या स्थित है? भारत की सबसे बड़ी बेम्बनाड झील। हमारा अगला प्रश्न है, पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो यह गोदावरी पर बनाई जा रही है। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो वह है बिहार। बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। हमारा अगला प्रश्न पे जाने से पहले हम आपको बता दें आपके चैनल रैंकर्स क्यू के बारे में। ये चैनल आपको एसएससी 2019 या प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ्स, जीके, जीएस के सारे क्वेश्चन से डील करवाता है, ताकि आप आपके आने वाले एग्जाम्स में कॉन्फिडेंटली बैठे और आप अवेयर रहें कि किस प्रकार के क्वेश्चन, कैसे पैटर्न पे क्वेश्चन करता है एसएससी, ताकि आप कॉन्फिडेंट बने और एग्ज़ाम क्रैक करके आएँ। तो आपको पता है कि क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है, कर क्या रहे हो यार, जाके करो, ताकि आप भी कॉन्फिडेंट बनो और एग्ज़ाम क्रैक करके आओ। और आपकी सपोर्ट के लिए भी थैंक यू। चलिए आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपको बताना, एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है, तो आपको उस चट्टान का नाम बताना है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट पट्टरचना होती है। तो वह है सेल। सेल एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान
होती है, जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट पटरचना होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार 2018 में किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है? तो वह राज्य है राजस्थान। राजस्थान में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार। समझ में आया? हमारा अगला प्रश्न है, भारत में म्यांमार सीमा का पूर्वांचल, काराकोरम, विंध्या तथा सतपुरा में से किस पर्वत श्रेणी द्वारा किया जाता है? तो वह है पूर्वांचल द्वारा भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यार नदी, चलियार नदी, पेरियार नदी तथा कोयम नदी चारों नदियां केरल की नदियां हैं। इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणवर्ती नदी है? आपको बताना इन चारों नदियों में से कौन सी केरल राज्य की सबसे दक्षिणवर्ती नदी है? तो वह है नेय्यार नदी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तो वह है आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन 24 नंबर में भी है, शायद आपने नोटिस किया होगा। नहीं, मतलब ये 21 में सेम टू सेम क्वेश्चन। मतलब इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस आते हैं कि आगे भी ये क्वेश्चन आते रहें, क्योंकि एसएससी रिपीट करता है क्वेश्चन और सेम पैटर्न पे। अगर आज इस प्रकार से दिया तो किसी और तरह से देगा। मतलब आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए आज के आगे प्रश्न पे चलते हैं। पहला आपने ये प्रश्न तो ठीक से देख लिया, किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। चलिए आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितनी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो वह संख्या है 9। मैं आपको बता देती हूँ यह 9 कौन कौन से हैं। तो बिहार झारखंड तो कॉमन है, आप तो ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से बिहार झारखंड लगती है। तो और नेक्स्ट है, आप काउंट करते जाइएगा। उत्तराखंड है, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश है, और हरियाणा है, फिर आप जा सकते राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और जो 9वां है वो है दिल्ली। फ्रेंड्स, दिल्ली राज्य नहीं अभी बना है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो टोटल कितने हैं? 9। अगर सिर्फ राज्य होता तो 8 होते, और दोनों मिला के दिया तो 9। हमारा अगला प्रश्न है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यूपी से लगते हैं। तो पहला है बिहार, दूसरा झारखंड, फिर उत्तराखंड, फिर एचपी, फिर हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और लास्टली दिल्ली। चलिए आज का अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारगाह हैं। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? आपको बताना कि वो किस राज्य में पाए जाते हैं। तो यह पाया जाता है उत्तराखंड में। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारगाह अधिकतर उत्तराखंड में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत को 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ यानी कि जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी भी कहते हैं पर लगभग 2 हिस्सों में बांटा जाता है? तो वह है कर्क रेखा। कर्क रेखा द्वारा भारत को 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लगभग 2 हिस्सों में बांटा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय खान ब्यूरो रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा अवरक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वह भारत का सबसे बड़ा अवरक उत्पादक राज्य है। किसके अनुसार? भारतीय खान ब्यूरो रिपोर्ट 2018 के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है, सुनामी, जिसिन, ज्वाराभाटा तथा ग्रीस में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हर्बर वेव? वह है सुनामी। सुनामी है एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है हर्बर वेव। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि केटू है वह किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो यह हिस्सा है पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का। हमारा अगला प्रश्न है, मुरगांव पोर्ट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गोवा में। हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनियम
कोयला, मैग्नीज तथा पन्ना में झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो यह खान यूरेनियम की है। हमारा अगला प्रश्न है, छिंदवाड़ा, श्योपुर, मुरैना तथा भिंड में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में से नहीं है? तो वह है छिंदवाड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा नागालैंड में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो वह है पश्चिम बंगाल, जिसे WB भी बोलते हैं शॉर्ट में। हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा मालदीव में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? तो वह है मालदीव। मालदीव भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे छोटा है। किसके मामले में? जनसंख्या के मामले में। हमारा अगला प्रश्न है, झरिया या लांदू, रामपुर, तालचेर में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो वह है झरिया। हमारा अगला प्रश्न है, मांजुली द्वीप, गुंडू द्वीप, दीव द्वीप, दीवर द्वीप में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वह है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीका तरफ और सऊदी अरब को एशिया तरफ। तो वह है समुद्र है लाल सागर। फिर से रिपीट करते हैं, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। तो वह समुद्र लाल सागर है। यह कैसा अलग करता है? मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशिया तरफ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और यूज़फुल भी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। वेल, आज बस इतना ही कहना है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 को हल्के में मत लीजिए। अगर आपको कोई कहता है मास्क लगा के निकल रहा है, इसी ही होगा, तो आप उन सब की बातों को सीरियस ना लें। आप अपने प्रिकॉशंस लें ताकि आप हेल्दी रहे, आप सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।